गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल से और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर सेकंड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे आपने सुना होगा जब हमें घर में चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो हम घर पे ही उसको इलाज करते हैं, उसको बोला जाता है प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड। आइए पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। राइट सेफ और अनसेफ अंडर ईच पिक्चर। यहाँ पे लिखा है कि बताइए इन पिक्चर्स में से किस पिक्चर में हम सेफ हैं और किस पिक्चर में अनसेफ हैं। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर क्या लिखा है, चाकू से यूज़ किया जा रहा है चाकू का, तो यहाँ पे हम कैसे हैं, अनसेफ हैं, हाथ कट होने का यहाँ पे डर है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे अनसेफ। सेकंड उसी के नीचे देखिए प्रेस, जो यहाँ पर करंट दिखाई दे रहा है इसमें क्या आप सेफ है, नहीं है ना, तो यहाँ पे भी अनसेफ राइट होगा। थर्ड पिक्चर में यहाँ पर देखिए वॉश योर हैंड्स, जब हम वॉश करते हैं हैंड तो हम सेफ हैं, और यहाँ पर जो हमें चोट लगी है उस पर हमने बैंडेड किया हुआ है तो ये सेफ है। तो इस साइड दोनों पिक्चर सेफ और यहाँ पर अनसेफ हैं। यहाँ पर आप इस पेज को फिल करेंगे। आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड के बारे में। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू फॉर ए इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या उसको लग जाती है तो जब सबसे पहले हम उसका जो उपचार करते हैं, इलाज करते हैं घर पे ही, उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। फिर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू नो फर्स्ट एड। यह सभी व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो फर्स्ट एड के बारे में जानें। इट कैन हेल्प अस इन एब्सेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। फर्स्ट एड मेथड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाउंड्स। जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं तब हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। जब हमें लग जाती है फर्स्ट एड मेथड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाउंड्स। जो फर्स्ट एड मेथड होती है ना वो अलग अलग घाव के लिए अलग अलग होती है। जिस प्रकार का घाव होता है उस प्रकार का हम उससे इलाज करते हैं। सम फर्स्ट एड मेथड आर गिवन बिलो। कुछ फर्स्ट एड मेथड्स नीचे दी गई हैं, आइए उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है फॉर कट्स एंड स्क्रैप्स। जब हमें थोड़ी बहुत कट्स आदि लग जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। द माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूज फॉलोइंग स्टेप। साधारण कट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ एंटीबैक्टीरियल सोप। हमें अपने हैंड्स को एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करना चाहिए। क्लींस अवे ब्लड एंड डायट Cleans away blood and dirt from the wound with antibacterial liquids like Dettol, Savlon, etc. और हमें इसके बाद जो ब्लड निकलता है ना और जो गंदगी होती है और घाव के ऊपर उसको एंटीबैक्टीरियल लिक्विड जैसे डिटॉल, सेवलॉन आदि होते हैं उनसे हमें साफ करना चाहिए। जेंटली ड्राई द एरिया विद ए क्लीन कॉटन। इसके बाद जो एरिया जहाँ पर घाव लगा है उसे हमें जेंटली बिल्कुल आराम से साफ करना चाहिए कॉटन की हेल्प से। अप्लाई प्रेशर विथ योर हैंड फॉर अबाउट 5 मिनट इफ़ द कट इज़ ब्लीडिंग और अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। हमें उस एरिया को जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसको 5 मिनट तक अप्लाई या दबाना चाहिए जब तक कि उसमें से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती या ब्लड आना रुक नहीं जाता। इफ़ द कट इज़ फिंगर, अगर हमें कट फिंगर पे लगा है, रेज द हैंड हाई फॉर 5 मिनट्स अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। तो उसके लिए हमें उसको पुश करना पड़ता है, ब्लीडिंग को स्टॉप होने तक देखना पड़ता है। नेक्स्ट है अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट एंड कवर द वाउंड विथ ए बैंडेज। हमें एंटीबैक्टीरियल कोई भी जो क्रीम होती है उसको उस घाव के ऊपर लगाना चाहिए और बैंडेज से कवर करना चाहिए। डिड यू नो यू कैन ऑल्सो यूज शुगर टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्या आप जानते हैं कि शुगर को लगाने से भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। जो खून का बहाव होता है बहुत तेज, उस प्लेस पर यदि हम शुगर को लगा लें तो खून का जो बहाव होता है ब्लड का वो रुक जाता है। फॉर वंस इफ समबडी गेट वन यूज फॉलोइंग स्टेप 2
क्योर द एरिया। जब कभी हम जल जाते हैं तो हमें उस एरिया को केयर कैसे करना चाहिए, उस जगह की। देखिए, पुट द इन्फेक्टेड एरिया इन कूल वाटर नॉट आइसी वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। जहाँ पर हम जले हैं या जल गया है उस इन्फेक्टेड एरिया को हमें ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल ठंडे पानी से ही यूज़ करना है, यहाँ पर आइसी वाटर नहीं लेना है। फिर आता है अप्लाई द वन क्रीम टू ईज द पेन। जहाँ पर हमें पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है वहाँ पर हमें वन क्रीम को लगाना चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ टूथपेस्ट फ्रॉम फॉर स्मॉल वंस इन एब्सेंस ऑफ क्रीम। जब आपको थोड़ा बहुत जला है और आपके पास वन क्रीम नहीं है तो आप उस प्लेस पर, जले हुए प्लेस पर टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं। फॉर इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स। अब आता है फॉर इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स। मतलब जब कोई इंसेक्ट और उनके डंक हमें लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मॉस्क्यूटेज वी वास्प्स एंड इंसेक्ट कैन बाइट अस। जब कोई मच्छर मक्खी हमें काट लेते हैं, मोस्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स आर हार्मलेस बट सम कैन केस एलर्जिकल इन्फेक्शंस एंड पेन्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत से जो इन्फेक्शन काटते हैं हमें, बहुत से जो इंसेक्ट हमें काटते हैं या उनके डंक लगते हैं वो हमें हानिकारक होते हैं और उनसे इन्फेक्शन हो सकता है और हमें पेन हो सकता है। यूज़ फॉलोइंग स्टेप ऑन इंसेक्ट बाइट्स। जब हमें कोई इंसेक्ट बाइट कर लेते हैं या काट लेते हैं तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है रब द बाइटन एरिया विथ एन आइस क्यूब टू ईज इचिंग। हमें जहाँ पर इंसेक्ट ने काटा है या जिस प्लेस पर इंसेक्ट ने काटा है उस प्लेस को हमें बर्फ़ के टुकड़े से धीरे धीरे रब मतलब रगड़ना चाहिए। अप्लाई बेकिंग सोडा पेस्ट टू ईज इचिंग। जहाँ पर हमें खुजली हो रही है काटे हुए प्लेस पर वहाँ पर हम बेकिंग सोडा या पेस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। डू नॉट स्क्रैच एन एरिया विथ योर नेल्स इट कैन केस इन्फेक्शन। हमें वहाँ पर उस एरिया पर नेल्स आदि से कोई स्क्रैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अब देखते हैं फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज हैव ए फर्स्ट एड किट एट योर होम। ए फर्स्ट एड किट शुड हैव फॉलोइंग थिंग्स इन इट। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए वो देखते हैं। बैंडेज रोल ऑफ 3 इंच वाइट गैस। जो पट्टी होती है ना वाइट कलर की सिंपल, वो बैंडेज का रोल होना चाहिए। इलास्टिक बैंडेज चाहिए, कॉटन। फिर है पेन रिलीवर, मतलब कोई भी गोली जिससे हमें दर्द को खाने के लिए सही हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एंटी बैक्टीरियल लिक्विड, डिटॉल और सेवलॉन में से कोई भी, सीजर्स और बैंडेड। न्यूज़ वर्ड क्या है इसमें, न्यू वर्ड फर्स्ट एड। एंटी बैक्टीरियल बाउंड मीन्स होता है घाव। एंटी बैक्टीरियल मतलब जिसमें जो डिटॉल आदि होते हैं ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रेशर मतलब होता है दबाव डालना। समरी फर्स्ट एड आर द ट्रीटमेंट विच आर प्रोवाइड टू पेशेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम किसी भी पेशेंट को सबसे पहले जो उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा। वी शुड ऑलवेज वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग एनी वाउंड। जब भी हम किसी भी घाव को उपचार करते हैं तो हमें उसके पहले और उसके बाद में हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड अप्लाई एंटीबैक्टीरियल लिक्विड ओवर वाउंड टू क्लीन इट्स डस्ट एंड जर्म्स। जब भी हम एंटीबैक्टीरियल लिक्विड अपने घाव पर लगाते हैं तो हमें उसमें से डस्ट और जर्म्स को क्लीन करना चाहिए। स्क्रैचिंग ऑफ एनी बाउंड विथ अवर नेल्स कैन केस इन्फेक्शन। अगर हम अपने घाव पर कोई नेल से कोई स्क्रैचिंग करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल ऑफ अस शुड हैव ए फर्स्ट एड किट। ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट एड किट के लिए। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।